ड्रामा सीरियल तकदीर में आज के एपिसोड में रूमी सुबह सो के उठती है तो उसकी सास कहती है कि आज कहाँ जाने की तैयारी है, खैर है तुम सुबह सुबह उठ गई हो। रूमी कहती है कि आज अबू का चलीसवा है, मैं लाहौर जा रही हूँ। जिस पे उसकी मम्मा कहती है कि अच्छा शुक्र है तुम्हें भी कोई शौक का मौका मिला, तुम तो ऐसे खुश खुश फिर रही हो, सज रही हो, सवर जैसे तुम्हारा अपना बाप नहीं कोई और फोत हुआ हो। और शॉपिंगें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जिसमें वो कहती है कि अम्मी शॉपिंग तो मैं जूनी के लिए करने के लिए गई थी। तो उसकी सास कहती हैं कि जूनी की नहीं, जो तुम्हारे भाई की शॉपिंग चल रही है वो। खैर तो उसकी सास वो क्या वहाँ से पीछे से अरसद असद आ जाता है। वो कहता है कि पापा तो ऑफिस से ही 40 में शामिल हो जाएंगे, मम्मा आप चलेंगी हमारे साथ। उसकी मम्मा कहती हैं कि नहीं मुझे कोई शौक नहीं है जाने का, मैं घर में ही फातिहा पढ़ लूँगी। फिर असद रूमी को लेकर लाहौर चला जाता है। वहाँ पे रूमी आती है तो उसकी मामा पूछती हैं कि असद चला गया है, तो रूमी कहती है कि हाँ जी चला गया है। फिर पप्पो कहती हैं कि रूमी कुछ गुड़ तुम हमना को भी सिखा दो। तो कहती है जी पप्पो क्या मतलब, कहती है कि ये तो सारी ज़िंदगी घरदारी में ही अपनी ज़िंदगी गंवा देगी। पहले मैंने तो सुना था कि असद अपनी माँ का इतना फरमाबरदार है, उसकी कोई बात नहीं टालता, उसके आगे एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। लेकिन अब वो तुम्हारा ऐसे दीवाना हुआ पड़ा है कि वो तुम्हारा इतनी फरमाबरदारी कर रहा है। जब तुम कल रो रही थी उसका तो बस नहीं चल रहा था कि तुम्हें किस तरह चुप करवाए। और दस्तरखान पे तो उसका बस नहीं चल रहा था कि वो निवाले तोड़ तोड़ के खुद तुम्हारे मुंह पे डाले। तो मैं तुम्हारी इतनी फ़िक्र कर रहा था, वरना हमने तो कभी असद को जो है हमना के हस्बैंड को उसके लिए इतनी फ़िक्र करते हुए देखा ही नहीं है। जिस पे रूमी कहती है कि पप्पू आप कैसी बातें कर रही हैं, आप कितनी अजीब बातें कर रही हैं। जिस पे हमना कहती है कि चले मामा छोड़े, अब अगर अरसल ने सुन लिया फिर वो कहेगा कि हम इनके खिलाफ बातें करते हैं, चले आए मैं आपको अपने कमरे में ले जाती हूँ और आपको दुआई देती हूँ। वो कह के भाई से पप्पो को वहाँ से लेके चली जाती है। तो रूमी बहुत रोती है, कहती है कि मामा ये आपसे कैसे बात करते, कि ये भाभी भी आपसे किस तरह बात कर रही थी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। फिर वो दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं तो वहाँ पे रूमी अपनी मम्मा से कहती है मम्मा मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल लाख रफ लगा रहेगा। मैंने अब भाभी को इतनी बदतमीज़ी से आपसे बात करते हुए पहले कभी नहीं देखा। ये ठीक है कि वो मुझे 2-4 बातें सुना देती थी, लेकिन उन्होंने आपसे कभी बदतमीज़ी नहीं की थी। पापा के जाने के बाद पुप्पो का भी रवैया बदल गया है और भाभी का रवैया भी बदल गया है, वरना पहले पुप्पो हमसे इतना प्यार दिखाती थी। जिस पे उसकी मामा कहती हैं कि बेटा वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के असली चेहरे भी सामने आ जाते हैं, और आपकी पुप्पो का असल चेहरा सामने आ गया है। वो दोनों बातें कर रही होती हैं, अरसल पीछे से बातें सुन रहा होता है, उनको नहीं पता होता, वो आपस में बातें कर रही होती हैं। रूमी कहती है कि मम्मा मैं वापस चली भी जाऊँगी, लेकिन मेरा ध्यान आपके साथ लगा रहेगा, आपकी तरफ लगा रहेगा कि पता नहीं भाभी और पुप्पो आपके साथ कैसा सलूक करती हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सारी बातें सुन के अरसल गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ जाके हमना से कहता है कि तुमने मामा से इतने रूड तरीके से बात क्यों की है। वो कहती है कि मामा ने कोई बात नहीं की, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जिस पे वो कहता है कि मैं खुद जाके मामा और रूमी की बातें सुनकर आ रहा हूँ। उन्होंने वो बातें रूमी अगर अच्छा लगेगा कि रूमी अपने घर में अपनी मामा के बारे में परेशान रहे। आज मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तुमने आइंदा मामा से बदतमीज़ी की तो ये बात याद रखना कि मैं पप्पो का इस घर में आना बंद कर दूंगा, और ये बात मैं कह नहीं रहा, मैं करके दिखाऊंगा। हमना कहती है ठीक है आपको आइंदा शिकायत नहीं होगी। अरसल कहता है होनी भी नहीं चाहिए। उसको धक्का देके उसको पीछे करता है और ख़ुद बाथरूम में चला जाता है। अमना अपनी मम्मा के पास बैठी होती है और बहुत रो रही होती है, कहती है कि मामा मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अरसल मेरे से इस तरीके से बात करेंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ है। अरसल ने अपनी बहन रूमी की खातिर मुझसे इस तरह बात की है। रूमी कितनी गलत लड़की है ना, अपने घर में खुद तो सुकून से रह रही है, मेरे घर में इधर आके आग लगा के चली गई है। जिस पर उसकी मम्मा कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी शोहर खुद अरसल रूमी का इस घर में आना बंद कर देगा। वो असद जैसा लड़का जब बदल सकता है तो अरसल क्या चीज़ है, देखना अरसल भी बदल जाएगा और वो तुम्हारे काबू में ऐसे आएगा ना कि सारी दुनिया देखेगी। जिस पे हमने कहती है वो वक्त आ ही ना जाए। उसकी मम्मा कहती है तुम थोड़ा सा टाइम दो, इंशाल्लाह बड़ी कामयाबियाँ थोड़ी देर से मिलती हैं लेकिन देर पा रहती हैं। जिस पे हमना कहती है इंशाल्लाह।